नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया था, हाउस वाला, यानी कि हाउस के टाइप कितने हैं सब कंप्लीट। चैप्टर का नाम ही हमारा था हाउसिंग एंड क्लॉथिंग, जिसमें हाउसिंग हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे क्लॉथिंग के बारे में। तो चलो देखते हैं क्लॉथिंग। क्लॉथिंग यानी कि कपड़े। तो क्या लाइक ए हाउस protect us from changing weather condition and insects. Our cloth also protect us from cold, heat, rain, dust and insects. जैसे घर हमें अलग अलग वेदर कंडीशन से बचाता है, उसी तरह कपड़े भी हमें कोल्ड ठंडी से, गर्मी से, बारिश से, डस्ट से और इंसेक्ट से बचाते हैं। We wear different types of clothes depending upon the वेदर कंडीशन। हम अलग अलग प्रकार के क्लोथ्स पहनते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते, तो क्या वातावरण के ऊपर डिपेंड करके। यानी कि अगर गर्मी का समर सीजन चल रहा है तो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, और अगर विंटर है तो वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, और अगर रेनी सीजन है तो हम रेन कोट पहनते हैं। तो अलग अलग सीजन के अनुसार हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। जिस जगह पे हम रह रहे हैं उस जगह का जो भी वातावरण होगा उस जगह के अनुसार हम कपड़े पहनेंगे। वी ऑल्सो ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द ओकेशन और द प्लेस वी गो टू। और हम जिस जगह पे हमें जाना होता है उस जगह पे कौन सा माहौल है उसके अनुसार भी हम कपड़े पहनते हैं। अब हम स्कूल पे जाएंगे तो हम स्कूल यूनिफॉर्म में जाएंगे, अगर हम मैरिज में जाएंगे तो हम हेवी और नए नए क्लॉथ्स पहनेंगे, अगर हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो थोड़े हल्के और सिंपल क्लॉथ्स पहने। तो यानी कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसके अनुसार भी हम क्लॉथ्स पहनेंगे। तो उसका एग्जांपल क्या है, तो कि जब हम स्कूल में जाते हैं तब हम क्या पहनते हैं, तो क्या यूनिफॉर्म। यानी कि वी वियर लूज इन कंफर्टेबल क्लॉथ्स व्हेन वी आर एट होम और एन पिकनिक। और जब हम घर पे रहते हैं तो पिकनिक में जाते हैं तब हम कंफर्टेबल और थोड़े लूज यानी कि टाइट कपड़े नहीं पहनते। घर पे जब होते हैं तब मोस्ट ऑफ सभी घर पे होते हैं तब नाइट ड्रेस पहन के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए कंफर्टेबल है इसीलिए। और जब हम स्कूल में जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं। और जब हम कोई पार्टी में जाते हैं तो एकदम ब्राइट और कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं। तो इस तरह जिस जगह पे हमें जाना होता है वहाँ का माहौल क्या है उसके अनुसार हम अपने कपड़े का चॉइस सिलेक्ट करते हैं। तो अब उसमें फर्स्ट पॉइंट है सीजनल क्लॉथ्स। सीजन्स मतलब अलग अलग जो सीज़न होती है वो, और सीजनल क्लॉथ्स मतलब कि समर में किस तरह के कपड़े पहनते हैं, विंटर में किस तरह से। तो इसके बारे में हमें अभी पढ़ना है। तो कि वी वियर अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। वी वियर क्लॉथ्स, हम कपड़े पहनते किसके अनुसार, तो कि क्लाइमेट के अनुसार। डिफरेंट प्लेसेस है डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट। अलग अलग जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है। तो कि प्लेस लाइक दिल्ली एंड पंजाब एक्सपीरियंस समर विंटर एज वेल एज रेनी सीजन। दिल्ली और पंजाब में समर सीजन होता है, विंटर सीजन भी होता है और रेनी सीजन भी वहाँ पे आता है। इन दिस प्लेस पीपल वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। यहाँ दिल्ली पंजाब में रहने वाले लोग सीजन के अनुसार कपड़े पहनते हैं। यानी कि दे वियर लूज कंफर्टेबल एंड स्वेट अब्जॉर्बिंग क्लॉथ्स जनरली मेड ऑफ कॉटन इन समर टू कीप देम कूल। यानी कि जब समर सीजन होता है यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब वो लूज कपड़े, कंफर्टेबल कपड़े और जो हमारा पसीना एब्जॉर्ब कर सके, यानी कि जनरली क्या, तो कि कॉटन से बने हुए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं। कब? तो कि समर में, ताकि वो अपने आप को कूल रख सकते हैं। और जब विंटर सीजन होता है तब किस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो कि मेड ऑफ वूल फर स्किन्स ऑफ एनिमल्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म। यानी कि एनिमल्स के स्किन से बने हुए कपड़े, वूल यानी कि ऊन से बने हुए कपड़े को पहनते हैं ताकि हम अपने आप को गर्म रख सकें, क्योंकि विंटर सीजन में ज़्यादा ठंडी लगती है इसलिए। दे वियर रेन कोट्स एंड यूज अम्ब्रेलास एंड गम बूट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम गेटिंग वेट व्हेन इट्स रेन। और जब बारिश होती है तब वो रेन कोट्स पहनते हैं, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं, गम बूट्स पहनते हैं ताकि अपने आप को बारिश से भीगने से बचा सके। तो ये कहाँ का है, तो कि दिल्ली और पंजाब में 3 सीजन्स आती है, रेनी, समर और विंटर। तो जब विंटर होता है तब वूल के कपड़े पहनते हैं, समर में कॉटन के, और जब रेनी सीजन होती है तब रेन कोट्स, अम्ब्रेलास का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्लेस लाइक केरला एंड तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु में सिर्फ 2 ही क्लाइमेट होते हैं, एक तो हॉट और दूसरा वेट। यानी कि एक तो पूरा समर और दूसरा रेनी, 2 ही सीज़न आते हैं। वहाँ पर विंटर सीजन नहीं आता, यानी कि ठंडी नहीं लगती। तो
पूरे थ्रू आउट द ईयर में सिर्फ 2 ही क्लाइमेट होते हैं, हॉट एंड वेट। तो कि पीपल लिविंग इन दिस प्लेस वियर लाइट, कंफर्टेबल एंड लूज क्लॉथ। तो वहाँ पे रहने वाले लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं? एकदम हल्के, कंफर्टेबल और थोड़े लूज कपड़े पहनते हैं। Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and other hilly areas are face extreme cold condition during most part of the year। यानी कि हमें पता है जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और जो भी हिली एरियाज मतलब पहाड़ी विस्तार जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर पूरे साल के ज़्यादा से ज़्यादा दिनों में क्या होता है तो कि एकदम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, एकदम ठंडी होती है। तो वहाँ पे रहने वाले पीपल किस तरह के कपड़े, तो वुलन क्लोथ्स तो पहनते हैं लेकिन एकदम थिक, यानी कि एकदम थिक वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि बाहर की ठंडी उनके बॉडी के अंदर ना जा सके। इसलिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और हिली एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी लगती है, इसलिए वहाँ के लोग एकदम थिक वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। किस लिए? तो कि अपने आप को वार्म रखने के लिए। तो ये हमने देखा सीजनल क्लोथ्स। अब हम देखेंगे फाइबर्स क्या है तो क्या उसके बारे में। जो कपड़े बनते हैं वो किससे बनते हैं तो क्या उसके बारे में। तो क्या क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स। क्लॉथ यानी कि हमारे जो कपड़े होते हैं किससे बनते हैं? फाइबर्स। अब ये ध्यान से देखना, हमारे जो कपड़े होते हैं वो फाइबर्स से बनते हैं, लेकिन जब मेनी फाइबर्स व्हेन ट्विस्टेड टुगेदर मेक एन, जब बहुत सारे फाइबर्स को एक दूसरे के साथ एकदम ट्विस्ट किया जाए, एक दूसरे के साथ जब ट्विस्ट करके रखा जाए तब क्या बन जाता है तो कि यान। और उस यान का इस्तेमाल किस में होता है तो कि फैब्रिक बनाने में। यान आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक। क्लॉथ फाइबर में से बनता है। फाइबर को सब एक से ज़्यादा बहुत सारे फाइबर्स को एक दूसरे के साथ अच्छे से ट्विस्ट कर दिया जाए तो वो यान बनते हैं, और यान का इस्तेमाल फैब्रिक बनाने में यूज़ होता है। और 1 or more fabric are then stitched together to make a dress। और जब एक से ज़्यादा फैब्रिक्स को एक दूसरे के साथ स्टिच यानी कि सिला जाता है तब एक कोई परफेक्ट ड्रेस बनता है। तो कि फाइबर्स आर 2 काइंड्स, नेचुरल एंड मैन मेड। फाइबर्स जो है जिससे हमारे कपड़े बनते हैं वो भी 2 प्रकार के हैं, एक तो नेचुरल और दूसरा तो कि मैन मेड। तो कि नेचुरल फाइबर्स मतलब तो कि जो नेचुरली हमें मिलते हैं यानी कि प्लांट्स में से और एनिमल्स में जो फाइबर्स हमें मिलते हैं उसे कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। आर्टिफिशियल नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं। तो प्लांट फाइबर में से क्या क्या मिलता है तो कि कॉटन है, जूट है, फ्लैक्स है, एक्सेट्रा, ये सभी प्लांट्स में से हमें मिलते हैं। और एनिमल फाइबर्स में थे तो कि वूल, सिल्क, ये सब कहाँ से तो कि एनिमल्स के जो हेयर होते हैं, फर्स होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर की जो स्किन, उनसे मिलने वाले फाइबर्स है। तो ये सभी नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर्स मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में से मिलने वाले फाइबर्स। प्लांट्स फाइबर के एग्जांपल देखें कॉटन और जूट, फ्लैक्स, और एनिमल फाइबर के वूल एंड सिल्क। तो अब दूसरा है मैन मेड फाइबर्स, यानी कि हम कैसे फाइबर्स को बनाते हैं, यानी कि नेचुरली नहीं होता, इसे हम बनाते हैं। तो क्या मैन मेड फाइबर को एक और नाम से जाना जाता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर यानी कि हमारे द्वारा बनाने के वाले फाइबर्स कौन से हैं तो क्या नायलॉन, टेरिकोटन, पॉलीएस्टर, ये सभी क्या है तो क्या सिंथेटिक फाइबर है। ये सभी नेचुरली नहीं मिलते, इसे हम इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लुक स्मार्ट फील गुड। दिखने में भी अच्छा स्मार्ट दिखना चाहिए और हमें फील यानी कि हम महसूस भी गुड महसूस करें। इसलिए देखो क्लोथ्स नॉट ओनली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन बट दे ऑल्सो मेक अस लुक स्मार्ट। हम जो कपड़े पहनते हैं वो सिर्फ इसलिए पहनते हैं ताकि हम बाहर के वातावरण से बच सके, हीट, कोल्ड, रेन से बच सके, सिर्फ इसीलिए पहनते हैं। तो क्या नहीं, हम इसलिए भी पहनते हैं ताकि हम थोड़े स्मार्ट लगे, दिखने में थोड़े अच्छे लगे, इसके लिए भी हम क्लॉथ पहनते हैं। टू लुक नीट एंड टिडी यू शुड फॉलो सम ऑफ दिस स्टेप। अगर आपको अच्छा और नीट लगना है, अच्छे से क्लियर और एकदम परफेक्ट लगना है तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। क्या है उसमें पहला पॉइंट तो क्या ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स। हमेशा कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए तो क्या एकदम क्लीन। The dirt in the clothes has germs that can cause infections. The clothes should be washed properly to get rid of dirt. यानी कि जो dirt हमारे कपड़े के अंदर रह जाते हैं उसके अंदर जर्म्स होते हैं और वो जर्म्स से हमें इन्फेक्शन लग सकता है, इसलिए हमेशा पहनने के पहले क्लॉथ्स को वॉश करना ज़रूरी है।
सेकेंड पॉइंट है आयन यूर क्लोथ्स वेल आफ्टर वॉशिंग देम, अनआयन्ड क्लोथ्स लुक अनटिडी। हमेशा धोने के बाद कपड़े अगर हमने वॉश कर दिए उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो क्या हमें अपने क्लॉथ्स को आयरन करना चाहिए। एकदम आयरन करेंगे तो हमारे क्लॉथ्स दिखने में एकदम टीडी लगेगा। अगर हमने आयरन किए बिना क्लॉथ्स पहने तो एकदम अनटीडी लगेगा, यानी कि अच्छा नहीं लगेगा। थर्ड पॉइंट है तो कि वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टू सूट द प्लेस वेयर यू आर गोइंग। और हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो जिस कंडीशन में, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में हम रह रहे हैं उसके अनुसार भी, और जिस जगह पे हम जाने वाले हैं उसके अनुसार भी। अब मानो कि हम जा रहे हैं स्कूल में और वहाँ पे हम मैरिज में जाने वाले बड़े बड़े, अगर गर्ल्स है तो बड़ी बड़ी ज्वेलरी ये सब पहन के और उसके अनुसार क्लॉथ्स पहन के अगर हम स्कूल में जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा, तो क्या नहीं। यानी कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसके अनुसार भी और वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है उसके अनुसार भी हमें कपड़े पहनने चाहिए। अब हम मानो कि जम्मू कश्मीर में टूर के लिए जा रहे हैं और हम वहाँ पे कॉटन क्लॉथ्स पहनेंगे तो क्या होगा, तो कि हम इतनी ठंड लगेगी कि हमारा पूरा शरीर ठंड के मारे जकड़ जाएगा। तो जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है उसके अनुसार हमें अपने कपड़े को चूज़ करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना है, हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज फिलअप करेंगे। चलो बच्चों, नमस्ते।